तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भरत भूषण तिवारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लेकिन तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बिहार पुलिस और एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग दरअसल की गई थी। याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार के समक्ष जाने का निर्देश दिया गया है। भारत भूषण तिवारी की मौत से जुड़े फर्जी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जिस कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था? क्यों रखा गया था? रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझ कर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है। और पुलिस को अगर मार दिया होता, दो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं। तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम रितेश, जीतनराम मांझी को हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जो शख्स था वो किस तरह का था ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन रितेश, समझना होगा ये कि इस तरह के बयान ऐसी सिचुएशन में देना, आपको पता है कि वो पूरा वीडियो अब पूरा देश देख चुका है। उस वीडियो के बाद ऐसे बयान कैसे स्वीकार किया जाए? देखिए, जीतन राम मांझी के तो बयान पर आप कुछ ही कह ही नहीं सकते। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या कहेंगे, तो उनके बयान को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। वो हर जगह जाति का वो इक्वेशन सेट करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है, पुलिस को अगर मार देता, तो आए दिन बिहार में पुलिस पिटती है, बालू माफिया पीटता है, दारू माफिया पीटता है, पुलिस पिट के आती है। इसलिए पिट के आती है कि पुलिस उनके साथ पैसा का उगा ही करती है। ये जो भरत तिवारी था, जिस पर जीतन राम मांझी भी सवाल उठा रहे हैं, ये उन्हीं की जाति के लोगों की लड़ाई लड़ता था। ये दलितों की लड़ाई लड़ता था। इसी की वजह से मैं कल खुद ग्राउंड जीरो पर गया था और वहां मैंने देखा कि जितने इसके जाति के लोग समर्थन में नहीं, उससे कई गुना ज्यादा जो दलित समाज के लोग हैं, जो यादव लोग हैं, जो अन्य जातियां हैं, वो इसके समर्थन में है। क्योंकि उनके गांव में ये बिजली लेकर आया था, उनके लिए सड़क की व्यवस्था की थी, उनके लिए पानी की व्यवस्था की थी। तो ऐसे युवक को अगर आप वो कह रहे हैं कि वो अपराधी था, तो जीतन राम मांझी को वहां पर जाना चाहिए और तब उन्हें पता चलता है कि ये क्या था। चलिए, इसका तरीका जो है वो गलत था, पिस्टल इसने उठाया, लेकिन एक युवक से बिहार पुलिस इतना डर गई कि उसने एनकाउंटर कर दिया। और रोजाना पिट कर आती है बालू माफिया से, दारू माफिया से। वहां पर पुलिस की गोली चलती नहीं है। जब इस व्यक्ति ने वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया, पिस्टल फेंक दिया, उसके बाद इसको गोली मारी गई है, 5 गोली मारी गई है, जाति सूचक गाली दी गई है। और ये सारी चीजें जो हैं, ये वहां के लोगों ने बताया है। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्हें मारा पीटा गया, लाठी डंडे बरसाए गए, उनके फोन को छीन लिया गया। पुलिस जो है वो अभी भी, अब देखिए ना कि उसके तीनों भाई पर पुलिस ने एफआईआर पहले से दर्ज करके रखा था। और ये पूरा मामला जो है, ये 900 करोड़ रुपए का जो बंदर बांट है, वो उसका खुलासा कर रहा था भरत तिवारी। क्योंकि पिछले साल एक जवैनिया गांव है, वहां पर बाढ़ आई थी और विस्थापितों के लिए 900 करोड़ रुपए की राशि जो है वो निर्गत सरकार की तरफ से की गई। उसका बंदर बांट हो रहा था। सभी को ऑन पेपर कह दिया गया कि सभी को पक्का मकान मिल गया है, लेकिन अभी वहां पर स्थिति ये है कि लोग उसकी झोपड़ी में रह रहे हैं। कहा गया कि नल जल के जरिए सभी के घरों में पीने का पानी है। वहां पर सिर्फ एक चापाकल है, उसमें भी कीचड़ आता है, वो भी खराब पड़ा हुआ है। सड़क जो है वो कहा गया कि बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं। और भरत का वो आखिरी वीडियो, जिस वीडियो को लेकर अब पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, इस एनकाउंटर को लेकर, कटघरे में इस एनकाउंटर को खड़ा कर रहा है कि जब उसने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद आपने उसकी जो है वो एनकाउंटर कैसे किया और उसे ढेर कैसे किया। फिलहाल रितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉनस्टॉप जारी रहेगा, बने रहिए।